सो हेलो एवरीवन। तो मुझे बहुत सारे लोगों का इंस्टा पर डीएम आया था कि सर कोई ऐसा सेटअप बताओ जिससे हम फंड अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सेटअप बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्विंग प्रोजेक्शन स्ट्रेटजी। ये आईसीटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी 99% है। आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इसको सीखने के लिए आपको वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको वो नहीं आता है, अगर आप स्विंग नहीं वैलिड इनवैलिड स्विंग अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं सीख पाओगे। ठीक है। तो अगर उसको सीखना है तो मेरे चैनल पे एक आईडीएम करके एक कॉन्सेप्ट है। लेक्चर मैंने अपलोड किया आईडीएम का, इंड्यूसमेंट। उसको जाके देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही लेक्चर देखो, आप कहीं पर भी जाओ, यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर ढूंढो, इंड्यूसमेंट आप देखो, वहाँ से सीख कर आओ। उसके बाद आप इस चीज़ को सीखो, क्योंकि बिना इंड्यूसमेंट सीखे, बिना वैलिड इनवैलिड स्विंग सीखे आप इसको नहीं समझ पाओगे, ना इसको आप कर पाओगे। फिर अननेसेसरी आपको लॉस होगा अगर आपने कुछ गलत मार्किंग की है तो। ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स है, कहाँ वर्क करता है, क्या टाइम फ्रेम है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको आईडीएम और वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग नहीं पता है तो पहले उसको सीखिए। और मैंने अपलोड किया है, अगर आपको वहाँ से देखना है तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो देखकर, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में और एकदम डिटेल में बताया है। और वहाँ से डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आपकी चॉइस, आप कहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। तो स्विंग प्रोजेक्शन जो स्ट्रेटजी है, ये कंप्लीटली एक एल्गोरिदम बेस्ड है। यानी कि एक मार्केट की, जैसे कि मार्केट को उसी एल्गोरिदम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। अगर अ, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, प्राइस जो है यहाँ से यहाँ गिरने वाला है, फिर यहाँ से यहाँ उठने वाला है। ठीक है। तो ये जो रेंज होगी गिरने वाली ना, ये जो रेंज, तो ये एक रेंज सेट है, ये एल्गोरिदम के हिसाब से एक रेंज सेट है। यहाँ पे प्राइस इतना गिरने के बाद एक मूवमेंट देगा, भले फिर यहाँ से गिर जाए, लेकिन ये एक मूवमेंट देगा। ठीक है। तो प्राइस का गिरने का जो एल्गोरिदम है वो ऑलरेडी सेट है पूरे दुनिया के मार्केट में। तो अभी हम उसको समझेंगे इन डिटेल में। तो सबसे पहले इसके जो रूल्स है उसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्विंग प्रोजेक्शन के जो रूल्स है, बीएसएल एंड एसएसएल मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी लेना जरूरी है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, ये देखो, प्राइस गया, ये बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, ये सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है। ये लेना ज़रूरी है। अब मैं इसको बताऊंगा, चार्ट में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। बट एक भी गाइज याद रखना, एक भी रूल जो है मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी मस्ट बी प्रेजेंट, यानी वो लेनी चाहिए प्राइस को। सेकंड क्या है, देयर मस्ट बी अ क्लियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट चाहिए जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हो, तो जहाँ से हमें पता चले कि भाई अब जो है स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुका है। ठीक है। और थर्ड रूल क्या है, बीएसएल एंड एसएसएल मस्ट बी वैलिड, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी मस्ट बी वैलिड, वैलिड होना चाहिए। ठीक है। और वो वैलिड कब होगा, जब आप वैलिड स्विंग मार्क करोगे तब जाके ये वैलिड होगा। अगर आपने गलत स्विंग मार्क किया तो आपका बीएसएल एसएसएल सब गलत हो जाएगा, तो उसके लिए वैलिड स्विंग पता होना बहुत जरूरी है। फोर्थ रूल क्या बोलता है, द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ठीक है। जो टाइम फ्रेम मैं भी आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रिक्टली उसको ही फॉलो करना है, ज़्यादा उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फिफ्थ रूल क्या है, वी मस्ट वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, यानी कि हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ऐसे नहीं कि भाई स्विंग टूट गया डायरेक्ट घुस गए, वो घुस भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब घुसना है और कब रिट्रेसमेंट का वेट करना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। सिक्स रूल क्या है, इफ इवन वन रूल डज नॉट मैच वी विल नॉट टेक द ट्रेड, अगर इनमें से कोई एक भी रूल मैच नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ भी हो जाए हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक भी रूल अगर मैच नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये बात आपके दिमाग में फिट कर लो, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। अब सेवेंथ रूल क्या है, द स्टॉप लॉस विल रिमेन फिक्स्ड एंड मस्ट नॉट बी एडजस्टेड, यानी कि एक बार जो जगह है, मैं भी आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जहां पर हमने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया उसके बीच में हमको उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर कर लिया, थोड़ा नीचे करने,
तो ऊपर कब करना है, शिफ्ट कब करना है, वो भी मैं इसको बताने वाला हूँ, लेकिन कब नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप इसमें से कोई भी एक रूल मिस करते हो, तो अगर लॉस होता है, तो उसके खुद आप ज़िम्मेदार होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है? अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपका जो ट्रेड है, 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया तो, ठीक है? अब रूल्स की बात हो गई, अभी हम समझते हैं स्विंग प्रोजेक्शन, वेयर इट वर्क्स, ये कहाँ वर्क करता है? तो वर्क्स इन ऑल मार्केट्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया के सारे मार्केट में काम करता है ये सारे। फॉरेक्स में काम करता है, क्रिप्टो में काम करता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करता है। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगा, फॉरेक्स के भी दूंगा, क्रिप्टो के भी दूंगा, और कुछ एग्जांपल बैंक निफ्टी निफ्टी के भी दे दूंगा, ठीक है? थर्ड रूल क्या है? एवरी मार्केट फॉलोज द सेम एल्गोरिदम, मैंने आपको बताया। जो वर्ल्ड का जो मार्केट है ना, उसका जो एल्गोरिदम है, सब एक जैसे ही काम करता है। ऐसा नहीं कि फॉरेक्स का अलग करेगा, क्रिप्टो का अलग करेगा, बैंक निफ्टी का अलग नहीं। ये सब की कोडिंग एक जैसे की गई है इस एल्गोरिदम की, और ये कॉन्सेप्ट पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है। तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 99% है। मैंने खुद ने पर्सनली इस पे बहुत ट्रेड किए, मैं इस चीज़ पे मास्टर हूँ। मैंने इतने ट्रेड लिए इस पे, इतने ट्रेड किए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने ट्रेड लिए। और इसमें मैं कहाँ गलत होता था, वो गलती, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब हाँ, ये फोर्थ क्या है? कैन बी, ये तो हमने पढ़ लिया। फिफ्थ क्या है? सुटेबल फॉर स्कैल्पिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। हम किस तरीके से स्कैल्पिंग करना है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है? इफेक्टिव फॉर डेली, वीकली एंड मंथली ट्रेड्स, यानी कि हम डेली भी ट्रेड कर सकते हैं, वीकली एंड मंथली। अगर आपको मंथ मंथ के एकदम स्विंग ट्रेड पकड़ने, बड़े बड़े ट्रेड पकड़ने, वो भी कर सकते हैं। वीकली ट्रेड पकड़ सकते हैं, डेली भी पकड़ सकते हैं, और स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। और सेवन क्या है? रूल्स रिमेन द सेम। ये जो रूल्स है, वो सब सेम ही होंगे, चाहे आप स्कैल्पिंग कर लो, चाहे आप वीक डेली के लिए कर लो, वीकली के लिए, मंथली, जो रूल्स है ये सारे सेम होंगे, ठीक है? अब स्विंग प्रोजेक्शन का टाइम फ्रेम मैपिंग बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। अगर आप मंथली कैंडल पे देख रहे हो, यानी कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक एसपीजी देख रहे हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर हम वीकली कैंडल देख रहे हैं, तो हम 4 आवर एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर आप 4 आवर की कैंडल देख रहे हो, तो उसमें हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर हम 1 आवर की कैंडल देख रहे हैं, तो उसमें हम 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है? हम चाहे तो ये 4 आवर वाली जो कैंडल है, इसमें हम 15 मिनट और 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? 15 और 5 मिनट, और 1 आवर की कैंडल में 5 मिनट और 1 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको अब ये सारे रूल समझ में आ गए, ठीक है? अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट में। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, प्लीज आपसे, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें से एक भी रूल मिस मत करना, एक भी रूल। अदरवाइज सब गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग नहीं आता है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्विंग को आइडेंटिफाई करना, वो भी एक स्किल है। अगर वो आपको नहीं आता है, तो फिर आप इसको नहीं समझ पाओगे। कुछ भी आप कर लो, गलत स्विंग मार्क करोगे, गलत, सब गलत हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको स्विंग पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाके पहले देखो वो कॉन्सेप्ट आईडीएम का, वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग को देखो, कहीं से भी जाके सीखो, देखो, उसके बाद ही आप इसको करना। बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप इसको सीखते हो, आपको दूसरी स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको यूज़ करता हूँ आज भी। मैं ये यूज़ कर, मतलब मेरे पास, मैं, क्योंकि मैंने जो आईसीटी एक एल्गोरिदम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इतना आप समझ लो कि आईसीटी सिर्फ ऐसा नहीं है, ये पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, सिर्फ ये नहीं। बट अगर आप सिर्फ इस पे काम करते हो ना, ये वाले स्विंग प्रोजेक्शन स्ट्रेटजी पे, ट्रस्ट मी, आपको और किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में, आपको दिन में हज़ारों, सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतने नहीं, बट दिन में आपको 10-15 ट्रेड तो आराम से मिल जाएँगे यार, दिन में। अगर स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग के ट्रेड आपको हज़ारों, 10-15 ट्रेड तो आपको दिन में मिल जाएँगे। लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी, उस पे भी आगे बात करेंगे। कितना कितनी क्वांटिटी लेनी है, आधी क्वांटिटी कब बुक करनी है, एसएल को कब कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एक ट्रेड में कम से कम कुछ ना कुछ तो घर लेके जाओगे। लॉस में तो आपको जाएगा ही नहीं वो ट्रेड, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, 10 में से आपके 9 या 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, बाकी के दो, क्योंकि मैं 10 में से 10 सक्सेसफुल होंगे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में 10 में से 10, 100 में से 100 कोई सही नहीं हो सकता। हर एक स्ट्रेटजी 99% इसलिए मैं 100% मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में 100% कोई सही नहीं हो सकता, लेकिन 99% आप खुद आपकी आंखों से लाइव एग्जांपल देख लेना अब आगे चल के। तो बस ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगा सेटिंग। तो ये सेटिंग आप देखो, तो ये है हमारा स्विंग प्रोजेक्शन। तो इसकी ये सेटिंग है, आपको ये सेटिंग जो है एग्जैक्ट एज इट इज सेम आपको इसको आपके सेटिंग में जाके इसको करना है। अब इसको करना कैसे है, आप यहाँ पर जाओ, फिब रिट्रेसमेंट में जाओ, यहाँ पे इसको ड्रॉ करके इसको ओपन जब करोगे तो ऐसा ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद आपको ये सेटिंग डालनी है, यहाँ पे 0, -1, 0, -0.68, -1.62, -0.27, -2, -1, 0.79। ये सेम आपको एग्जैक्ट यही सेटिंग करनी है, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। देख लो आप अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है, इस तरीके से आपका होना चाहिए, ठीक है। ये स्विंग प्रोजेक्शन, और इसका नाम भी आप दे देना स्विंग प्रोजेक्शन। एग्जैक्ट यही नंबर्स होने चाहिए, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये हमने कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। स्विंग प्रोजेक्शन स्ट्रेटजी, आईसीटी कॉन्सेप्ट, जो भी रूल्स है सबके स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक नोट्स बना लेना। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इसलिए ये सब रेडी करके रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस ये स्क्रीनशॉट आपके काम आ जाएगा। हाँ, आगे चल के मैं अभी जो बताऊंगा चार्ट में, वहाँ लगे तो आप नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये अपने सेटिंग कर लिए। अब हम चलते सीधा चार्ट में। मैं आपको दिखाऊंगा, फॉरेक्स दिखाता हूँ, फिर क्रिप्टो भी दिखाता हूँ, और अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता है या स्टॉक्स में ट्रेड करता है, तो ये वर्ल्ड के सारे मार्केट में काम करेगा, ठीक है, सब जगह। तो अभी हम चलते हैं, कोई यहाँ से कोई एक चार्ट उठा लेते हैं, ठीक है। अपन ले लेते हैं, चलो बीटीसी का ले लेते हैं फर्स्ट। हम बीटीसी पे आ गए। एक मिनट गाइस, मैं पहले एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं नहीं तो कभी कभी बंद हो जाती है। हाँ ओके, चल रही है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर बीटीसी के चार्ट पे, ठीक है। रुको, मैं सब ड्राइंग को पहले रिमूव कर देता हूँ एकदम। अपन चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ बीटीसी था। तो गाइज देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टाइम फ्रेम याद रखना गाइस, टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। अब जैसे हम 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, तो बीटीसी का ना मैं ये चार्ट ओपन करता हूँ। हाँ, तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। अब देखते हैं 4 आवर की चार्ट पे। देखो, हमको क्या करना है, सबसे पहले, अगर आप मैं आपको 4 आवर का चार्ट बता रहा हूँ, हम चलेंगे मंथली वीकली डेली भी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए 4 आवर पे लेके चल रहा हूँ कि आप दिन में ट्रेड, एवरी डे आप 2-3 ट्रेड पकड़ सकते हो, एवरी डे एकदम हाई एक्यूरेसी वाले 2-3 ट्रेड आप पकड़ सकते हो। तो हम सबसे पहले चलेंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ध्यान से देखना। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ में क्या है नीचे एफईजी, ठीक है। ये एफईजी मैं इसको हटा दूँ,
देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एफवीजी, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर लिया, 4 आ रहे हैं। अब मैं जाऊंगा 15 मिनट में, ठीक है। रूल के हिसाब से सारी चीज़ आपको याद रखनी है। 15 मिनट में गया, 15 मिनट में हमको क्या देखना है, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, प्राइस आया, टैप किया, ठीक है। तो याद रखना कभी भी फर्स्ट टैप पे एंटर मत होना। जैसे ही फर्स्ट टैप हो उस पे एंटर मत होना, यहाँ पर होना चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी। ये क्या हो गया हमारा, बीएसएल, और ये हो गया हमारा एसएसएल, ठीक है। हमको इस तरीके से मार्क करना है। याद रखना, जब भी आप एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टैप करोगे तो जो फर्स्ट टैप होगा ना उस पे ट्रेड मत करना, वेट करना है। जैसे कि ये फर्स्ट टैप हुआ, फर्स्ट टैप होने के बाद आप डायरेक्टली मत घुसना यहाँ पे, ठीक है। वेट करना कि फर्स्ट टैप हो, प्राइस फिर ऊपर जाए, बाई साइड की लिक्विडिटी हो, और साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट हो, और साथ ही साथ ये सेल साइड की लिक्विडिटी ले। आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो, सेल साइड लिक्विडिटी जो भी है, बट इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ये ले लिया। अब ये सेल साइड लिक्विडिटी की हो क्योंकि एक वैलिड स्विंग है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्विंग, वैलिड स्विंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये स्विंग ही गलत मार्क कर लिया तो सब गलत हो जाएगा। तो वैलिड स्विंग, इनवैलिड स्विंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रॉपर ये एक स्विंग है। अगर आप इसको यहाँ देखोगे तो प्रॉपर ये एक स्विंग है। कहाँ से, हाँ देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे, प्राइस यहाँ ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर गया। तो ये एक स्विंग बन गया, है ना। तो ये स्विंग आपको प्रॉपर मार्क करना है। तो ये बाई साइड की लिक्विडिटी हो गई, ये सेल साइड की लिक्विडिटी हो गई। हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, बाई साइड की लिक्विडिटी ली, और सेल साइड की लिक्विडिटी ली, और साथ में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी चाहिए। ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो गया हमारा एफवीजी। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी, ये चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि भाई बाई साइड लिक्विडिटी हमारा हो गया है, सेल साइड लिक्विडिटी भी हो गया है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया है। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो टूल है उसको निकालेंगे, फिप प्रोजेक्शन। फिप फिप प्रोजेक्शन को जब भी हम मार्क करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो बाई साइड की लिक्विडिटी ली है ऊपर वाला ये टॉप, और सेल साइड की जो लिक्विडिटी ली है उसको उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। उसको मार्क करने के बाद में, अब जैसे ये सेल साइड लिक्विडिटी लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब -1 से लेके ये जीरो, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको जीरो, इस जीरो से हम करेंगे इसको मार्क, ठीक है। कर लिया। अब जैसे हमने देख लिया कि भाई बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, यानी कि हमारे हमारे जो 3 रूल है वो मैच हो गए। ठीक है। अब उसके बाद में, अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है कि एक रिट्रेसमेंट प्राइस ले, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट प्राइस ले। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक आईडीएम भी ले लिया, ठीक है। आईडीएम लेने के बाद में आप यहाँ पर एंटर होंगे, ठीक है। तुरंत आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो, उसकी एक अलग स्ट्रेटजी है, मतलब अलग कुछ नहीं है, बट यहाँ पर भी आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, प्राइस रिट्रेस नहीं करता, डायरेक्टली घुस जाता है, लेकिन हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, जिससे हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे एंट्री, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा -1 के आसपास। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं नहीं, हमारा स्टॉप लॉस सीधा होगा, ये जो -1 है वहां पर होगा। यहाँ पर अब गलती मत करना, ठीक है। अब जैसे बिगनर हो तो आप यहीं पे रखना पड़ेगा, जब आप इसमें प्रो हो जाओगे तो आप खुद इसमें स्टॉप लॉस छोटा कर लोगे अपना, ठीक है। बराबर यहाँ लगा दोगे, वो भी एक अलग अपना इसके टाइम फ्रेम का खेल है पूरा। बट फिलहाल के लिए आप स्टॉप लॉस ये रखना, क्योंकि क्या होता है ना, प्राइस
यहाँ पर कभी कभी क्या होगा ना, प्राइस यहाँ आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, और फिर यहाँ तक आएगा, लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, टैप करके फिर गिरेगा। अगर आप स्टॉप लॉस अगर यहाँ एंट्री करके अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हो, तो आपका जो है एसएल हंट हो जाएगा। इसीलिए -1 पे लगाना, यहाँ पर प्राइस बहुत रेयर आएगा, बहुत रेयर मतलब बहुत रेयर आएगा। ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, क्या होगा, -1 फर्स्ट टारगेट। जैसे ही मार्केट, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा -1, सेकंड होगा टारगेट हमारा -2। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा -1, सेकंड होगा टारगेट हमारा ये, सॉरी, -1.62, एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा -2। अब याद रखना, जब भी प्राइस, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, अगर आपने मान लो गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने लॉट साइज लिया है 0.10, ठीक है, अभी आपने लिया है 0.10, आपने लिया है, तो अभी आपने ट्रेड लिया है, अभी आपका एसएल यहाँ पर है। प्राइस ने जैसे ही -1 दिया, क्या करोगे आप यहाँ पर आपकी 50% क्वांटिटी बुक कर दोगे, -1 पे 50% क्वांटिटी बुक कर दोगे। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है, आप उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट। -1 पे 50% क्वांटिटी बुक होगी, और स्टॉप लॉस सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका प्राइस -2 पे आ गया, आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया। इन केस कभी कभी क्या होता है, प्राइस जो है ना, -1 से रिवर्स होके लास्ट वाले ओबी पे जाके फिर -2 पे आता है। तो इससे क्या होगा कि आपको डर नहीं लगेगा। जैसे अगर प्राइस यहाँ पर आया, तो आप बोलोगे अरे प्राइस इतना प्रॉफिट में दिखा, अच्छा हुआ बुक कर लेता, लेकिन यहाँ तक आया, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, चल छोड़, काट देता हूँ मैं, लॉस होने से अच्छा है कि पहले ही काट लेता हूँ, ज़्यादा लॉस होने से अच्छा है मैं यहीं निकल जाता हूँ। अब जैसे निकल जाओगे, प्राइस यहाँ से यहाँ गिरेगा, ये एल्गोरिदम बेस्ड है, प्राइस यहाँ तक आएगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम चांसेज हो जाएगा। प्राइस यहाँ तक आएगा, -1 पे टैप करके देखो, 0.27, -0.68 और -1, प्राइस यहाँ पे टैप करके कभी कभी यहाँ तक भी आ जाएगा, लेकिन फिर गिरेगा -2। ये अपना -2 का टारगेट पूरा करेगा ही करेगा, एनी हाउ करेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एल्गोरिदम बेस्ड है। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ, फॉर सेफ साइड, अगर आप बड़े बड़े पुल बैक झेल सकते हो, अगर आप इतना प्रॉफिट में देख के वापस प्राइस इधर आया, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक आया, फिर आप अगर झेलने आपका माइंड उतना कैपेबल है, रेडी है, तो आप फिर मत बुक करो क्वांटिटी, होल्ड करो। बट एज अ बिगिनर मैं सजेशन आपको यही दूंगा कि आप जो है कि आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, -1 पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, और आपका जो एसएल है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना। तो जिससे अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे भी जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो भी होगा। ठीक है। और मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ एक दिखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, बैक टू बैक मैं आपको बहुत सारे दिखाता हूँ, सारे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। 4 आवर के अभी हम और एक दो देख लेते हैं, रिसेंट वाली देख रहे हैं हम, ठीक है, एकदम बीटीसी के, ये बीटीसी का ही एकदम रिसेंट वाला चार्ट है। अभी और एक दो देख लेते हैं। अभी ये देखो, यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, 4 आवर की चार्ट, 4 आवर के चार्ट पर जाना है। उसके बाद में आपको एक एफवीजी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आपके बायस पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घुस के ले लिया, आप कहीं पे भी मतलब ले सकते हो, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बट आपको जब करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये हमने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक हमारा, और साथ ही साथ ये हमारा एफपीजी। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अब हम चलते हैं 15 मिनट में। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट पे, देख लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, मैं इसको टाइप भी कर देता हूँ, बीएसएल, एसएसएल। ये 4 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि भाई प्राइस यहाँ पर आए, टैप करे,
हमने क्या देखा भाई, बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, प्राइस यहाँ पर आया, हमको यहाँ घुसना नहीं है, वेट करना है कि प्राइस जाए, बीएसएल को ले ले, सॉरी ये सेल साइड की लिक्विडिटी को ले ले। ये प्राइस ने बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली। अब हमको यहाँ पे एंटर नहीं होना है, हमको एंटर कहाँ होना है, जब सेल साइड की लिक्विडिटी ले और साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट हो। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा हम एंटर नहीं होंगे। अब जैसे देखो 15 मिनट में, अब यहाँ पर हमारे पास में पिक्चर क्लियर नहीं है, यहाँ पर कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर आप 5 मिनट में देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। देखो, ये पूरा टाइम फ्रेम का गेम है। 15 मिनट में अगर आपको जो चीज़ नहीं देखी तो 4 आवर पे आप 5 मिनट में जा सकते हो। याद रखना, ये हो गई हमारी बाई साइड की लिक्विडिटी। प्राइस 4 आवर पे टैप किया, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक छोटी सी लिक्विडिटी ली है, देखो, बाई साइड लिक्विडिटी। ये तो और ज़्यादा कंफर्म हो गया ना। बीएसएल, देखो, एक स्विंग बना, प्राइस नीचे आया, बाई साइड लिक्विडिटी ले ली। बट ये वाली सेल साइड को मार्क मत करना, आप इसी को मार्क करना, सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो, सेल साइड लिक्विडिटी जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। अब हम क्या करेंगे, स्विंग प्रोजेक्शन को निकालेंगे यहाँ से लेके ये सेल साइड लिक्विडिटी, -0 से लेके सॉरी 1 से लेके 0 तक हमने मार्क किया। ये हमारा एंट्री रहेगा यहाँ पर। प्राइस ने क्या किया, रिट्रेस किया, यहाँ पर हम सीधा एंटर हो जाएंगे, सीधा ये हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, -1 के नीचे। का टारगेट क्या होगा, -1। फर्स्ट टारगेट -1 आपका आया। अब जैसे -1 आपका फर्स्ट टारगेट आया, आप यहाँ पर क्या करोगे, 50% आपकी क्वांटिटी बुक, एसएल, कॉस्ट टू कॉस्ट। सेकेंड टारगेट क्या है आपका, -2। ये ठीक है। अभी हमने दो ट्रेड देखे, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ बीटीसी में ही। अभी हम चलते 1 आवर पे। चलो 4 आवर का हमने देख लिया ना, अभी हम चलते 1 आवर पे। देखो 1 आवर पे क्या है, एक रिसेंट वाला हम देखते हैं, एकदम रिसेंट वाला। ठीक है, ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हमने मार्क किया एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। चलते 5 मिनट में, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा, सेल साइड लिक्विडिटी। ये क्या है हमारा, बाई साइड लिक्विडिटी, यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी आपको बोलना है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, ये हुआ। अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको मार्क करना है। देखो, शॉर्ट हम करेंगे यहाँ से। शॉर्ट के पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो, सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने ली, फिर नीचे आके बाई साइड की लिक्विडिटी ली, साथ ही साथ यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट भी आया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आने के बाद प्राइस एंटर हुआ, यहाँ पर आप एंटर होंगे। यहाँ एंटर होने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, -1। देखो, मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि भाई प्राइस जो है -1 पे आके रिट्रेस ले लेता है, क्यों, क्योंकि अभी 1 आवर पे अगर आप जाओगे तो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे इसने टैप किया है। बट ये अगर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक, अगर कोई भी 1 आवर के या 4 आवर के कहीं पर भी ये टैप करे, इतना मूव तो ये देगा ही देगा आपको, -1। -1 आपको मिलना ही मिलना है, देख लेना खुद जब बैक टेस्टिंग करोगे तो। -1 दिया,
अब क्या हो गया भाई, हमने यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ली है। अब यहाँ से जो है हम निकल गए। अब जैसे एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे -1 पे प्राइस आया, छोड़ो वो, बहुत प्रो लेवल की चीज़ है वो, अगर आप बताऊंगा अभी मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसको छोड़ दो। गाइस इस पे ना लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता मैंने इस पे कितने ट्रेड लिए, तो ये मेरे मेरे लिए मतलब, ये जो है ना ये चीज़, स्विंग प्रोजेक्शन, ये एक खेल है मेरे लिए। मैंने इस पे बहुत ट्रेड लिए है यार, क्या मैं अब आपको बताऊँ कितने ट्रेड मैंने इस पे किए, तो मैंने इस पे मास्टरी की है, बहुत बहुत। ठीक है, सेम अगर आप भी करोगे ना तो आपका इस पे बहुत ज़्यादा हाथ बैठ जाएगा। इसी एक चीज़ को रखो यार, आप अच्छा खासा कर लोगे, आप एक ही चीज़ को रखो, मैं इसको आज भी यूज़ करता हूँ, मैं आज भी इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखो 1 आवर पे हम चलते हैं। अब प्राइस जो है यहाँ पर आया, अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर क्या है। राइट, देखो 4 आवर का जो था, हमने देखो 1 आवर पे भी हमने ये कैप्चर कर लिया, कुछ नहीं तो सही एटलीस्ट -1 तक हमने कैप्चर कर लिया, आधी क्वांटिटी भी बुक कर ली, प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ यहाँ पर। अभी तक एक भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ही था। अब ये प्राइस यहाँ गया कहाँ पर, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे गया। अब सीधा इसको कैप्चर की, यहाँ से यहाँ तक अपने कैप्चर, हमने अभी जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब मैं आपको 1 आवर के और दिखा देता हूँ, एक एक और, फिर हम चलते हैं दूसरे चार्ट पे। ये देखो यहाँ पर, ये हमने देखा, बाइंग के भी देख लिए, सेलिंग की भी हमने देख ली, यहाँ पर भी देखो एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 मिनट में। देखो 5 मिनट में आए, अभी हम आए 5 मिनट में, हमने क्या देखा भाई, प्राइस जो है, सेल साइड लिक्विडिटी, साथ ही साथ बाई साइड लिक्विडिटी। मैं इसको नाम दे देता हूँ, एसएसएल, बीएसएल। प्राइस ने क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर 5 मिनट में जैसे प्राइस ने अगर बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ले सकते हो। लेकिन आप अभी फ़िलहाल के लिए इंटरनल मत लेना, ठीक है? आपने एसएसएल कर लिया, बीएसएल कर लिया, अब आपको क्या करना है भाई, वेट करना है कि प्राइस आए। अब चलते हैं वापस, अब देखो आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान से देखो, हमने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर ली, बाय साइड लिक्विडिटी मार्क कर ली। अब प्राइस जो है ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ। अब अगर आप यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ करो, कहीं पे भी करो, आपका स्टॉप लॉस तो यही होने वाला है। अब देखो इसको हम मार्क करेंगे, यहाँ से लेके ये तक, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, हमने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे। अब देखो, देखो प्राइस आया -1, उसके बाद में देखो प्राइस -2, अगर मैं यहाँ पे इसको -2 पे मार्क करके दिखाऊँ एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट -2 पे आया प्राइस, फिर ऊपर जगह। ये एल्गोरिदम बेस्ड है गाइस, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में एल्गोरिदम को इतना ही गिरना पड़ेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा, फिर गिरना पड़ेगा। तो ये जो जोन है -1, -1.62, -2, ये जितने भी जोन है, ये ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, ये एल्गोरिदम बेस्ड है, और ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो आपने देखा, अब जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करते हो, देखो आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी ले सकते हो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर टूटने के बाद आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप बिगनर हो, अगर कर लिया फिर बाद में, इट्स बेटर कि अगर जिसमें आपको लग रहा है कि भाई आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, ट्रेड को सिंपल है, छोड़ दो। रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन हो रहा है तो पकड़ो, देखो अगर रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करें, तब भी 1:4 का मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करते हो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, भले 873 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्वांटिटी कम करके आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ सकते हो।
और ये -2 आपको टारगेट देगा ही देगा। जे डिपेंड करता है यार, देखो सब कुछ मैं तो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब ये स्ट्रेटजी बताने के बाद भी आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग जो है इस पे डेफिनेटली लॉस करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, जब तक माइंडसेट साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी ना, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी लो वो वेस्ट है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप जैसे प्राइस इतना ऊपर आया, आपको जहां लॉस में दिखा दिया 5,000, 3,000, 4,000, अब डर के मारे पहले ही निकल जाओगे। एक बार आपने यहाँ पे डाल दिया, ले लिया, खत्म। सीधा स्क्रीन बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ कोने में। या तो टारगेट या तो एसएल। इसीलिए उतना ही हर ट्रेड में इन्वेस्ट करो, जिससे अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 2,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, 10,000 जाएगा या 500 जाएगा। क्योंकि उस लॉस के लिए आप तैयार हो, तब जाके तो आप ट्रेड में एंटर हुए हैं ना। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर लॉस देने से डरते हो तो फिर है ही नहीं आपके लिए। ये मैंने बता दिया 1 आवर का। अब मैं आपको एक और कोई तो चार्ट दिखा देता हूँ। अभी अपन चलते हैं जीबीपी यूएसडी का देख लेते हैं। ठीक है, मैंने तो अभी आपको क्रिप्टो का बता दिया, फॉरेक्स का देख लेते हैं। एकदम रिसेंट वाला देखेंगे, एकदम 4 आवर पे चलते हैं। देखो, सेम यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक, ध्यान से देखने दो एक बार। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है क्या गाइज? एकदम बारीक नज़र से हमेशा देखना। एक बार देख लेते अच्छे से, हाँ है। और अच्छे से देखने दो। नहीं, यहाँ पर नहीं है। ये क्या हो गया? एक मिनट। यहाँ पर नहीं है। बट आप यही चीज़ आपको 1 आवर में यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। देखो, है ना 1 आवर पे? 1 आवर पे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। इसको मैं हटा देता हूँ। आपको बहुत बारीकी से मार्केट को देखना पड़ेगा गाइस, ज़रा सा भी लापरवाही मत करना। एकदम आंखें आपकी खुली रखना। ये ज़रा सा भी यहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हमने मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। अब यहाँ पर भी ट्रेड पकड़ सकते हो, पता है? यहाँ पर भी देखो, हम इसको देखते हैं, इसको छोड़ो, इसको देखते हैं। चलते 5 मिनट में। देखो, यहाँ पर क्या हुआ? देखो, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं ली है, यानी कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। रूल के हिसाब से सेल साइड का यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, हाँ, प्राइस अगर इसके ऊपर जाता, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेता, डिस्प्लेसमेंट देता, डेफिनेटली हम इसको पकड़ते। बट इसको हम नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे। इसीलिए प्राइस क्या किया, ध्यान से देखो। प्राइस आया यहाँ पे, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। उसके बाद में आप जाओ 1 मिनट में, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद में बाई साइड लिक्विडिटी, बीएसएल। साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट, प्राइस रिटेस्ट हुआ, अब एंटर हो गया। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, और यहाँ से लेके हम इसको मार्क करते हैं -2। ये देखो, देखो, -2 आया। देख लो, आपके सामने है गाइस, -2। अभी तक जितने भी हमने चार्ट देखे, एक में भी हमारा एसएल नहीं गया। अगर आप देखें तो एक में भी हमारा एसएल नहीं गया। और मैं कोई भी रैंडम चार्ट उठा रहा हूँ, अगर जैसे अगर मैं ये उठा लूँ, जीबीपी यूएसडी उठा ले, ये उठा लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलते हैं 4 आवर पे चलते हैं। आप कोई भी चार्ट देख लो। सबके चार्ट जो है ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं यार। अपन यूएसडी सीएचएफ देखे क्या?
4 आवर पे यहाँ के आसपास, हाँ यहाँ देखते हैं। देखो ये सब मेरे पुराने हैं, बैक टेस्टिंग जो मैं करते रहता हूँ, दिन भर चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करते रहता हूँ। हर एक फॉरेक्स करेंसी पैर में सब जगह में घूमते रहता हूँ, लेकिन ट्रेड सिर्फ गोल्ड में करता हूँ। देखो ये हमने मार्क कर लिया, एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ठीक है, मार्क कर लिया हमने। चलते 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में हमको क्या चाहिए भाई, ये क्या हुआ, बाई साइड लिक्विडिटी, बीएसएल। उसके बाद में हमको चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी, एसएसएल, सॉरी, एसएसएल, ठीक है। ये हुआ हमारा बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब प्राइस आया, बाई साइड की लिक्विडिटी ली है, साथ में सेल साइड की लिक्विडिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक, वन से ये वन यहां पर रहेगा और हमारा जीरो यहां पे रहेगा, ठीक है। हमने मार्क कर लिया इस स्विंग को, एसएसएल, बी बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अब हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब यहाँ एंट्री बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ कहीं पे भी बना लो। आपने बना लिया एंट्री, सीधा आपका जो एसएल होगा कहाँ पे, -1 के नीचे यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट -1 एंड सेकेंड टारगेट -2। देख लो, सी। और एक चार्ट कोई भी उठा लेते हैं रैंडम, एनजेडी यूएसडी का उठा लेते हैं। इसमें तो मैंने ये स्ट्रेटजी पे इतना काम किया है ना, बहुत ट्रेड मैंने इस पे लिए थे, इसमें तो मतलब बैक टू बैक बहुत ट्रेड लिए थे मैंने इसमें, एनजेडी यूएसडी में। चलो 4 आवर पे चलते हैं, एकदम रिसेंट वाला देखते हैं। आपको क्या करना है, 4 आवर पे 1 आवर पे जाके एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। अब जैसे 4 आवर पे आए, चलो 1 आवर पे चलते हैं, 4 आवर थोड़ा ज़्यादा बड़ा टाइम टाइम फ्रेम हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, ठीक है। 1 आवर है, 5 मिनट में चलते हैं। देखो बाई साइड लिक्विडिटी, अब देखो सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत नीचे है, ठीक है, ये बहुत नीचे है। तो अब इस केस में अगर आपका जो स्ट्रक्चर जो स्विंग जो होगा अगर बहुत दूर होगा ना, तब उस केस में 3 मिनट या 1 मिनट में जा सकते हो, 5 मिनट चलेगा, 3 मिनट में भी जाओ। तो अगर आप देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये प्राइस ने क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखने दो, ये इस वाले कैंडल ने लिए, इसने नहीं लिए, हल्का सा गया बट इसने लिए नहीं है, इसने लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी अगर यहाँ अगर आप इसको भी मार्क करोगे ना, देखना यहाँ से लेके माइनस ये जीरो, -1 से जीरो, इसने लिए। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा तो प्राइस आएगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है बहुत, आई थिंक सो रिट्रेसमेंट किया नहीं है। देखो -1 तो डेफिनेटली गया ही गया है, ठीक है। सेकंड टारगेट भी अपना दिया, 2 तक नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो इसमें जैसा जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग था, अगर उसको भी हम करते तब भी हमारा लॉस नहीं होता। लेकिन जब भी इस तरीके का ट्रेड मिले, छोड़ दो, मत लेना। इस तरीके का ट्रेड मिले तो उसको छोड़ देना, इसमें ट्रेड मत लेना, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड देखो सही नहीं है ना,
1:1.8 का मिल रहा है तो कुछ मतलब नहीं है ना। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जब ऐसे ट्रेड मिले उसको छोड़ दो, लेकिन तब भी देखो गया प्राइस -1 और सेकंड टारगेट तक भी गया, थर्ड तक नहीं गया। भले हो सकता है कल के दिन प्राइस जब ओपन हो मंडे के दिन यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ले और फिर अपना ये -2 का टारगेट डन करना है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बायस वो भी देखना पड़ेगा कि डेली बायस क्या है, यहाँ पर प्राइस ने क्या लिक्विडिटी ली है, यहाँ से फिर प्राइस ये वाले लिक्विडिटी को लेने ना जाए, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आपको स्कैल्पिंग करके नॉर्मल ट्रेड पकड़ना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी एक और चार्ट देख लेते हैं हम, कोई दूसरा यूरो जीबीपी का देख लेते हैं। देखो इसमें भी मेरे कितने बैक टेस्टिंग है यहाँ पर पड़े, ऐसा कोई चार्ट नहीं छोड़ा जिस पे मैंने बैक टेस्टिंग नहीं की है, सब पे की है मैंने। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, चलते 4 आर पे, ये 1 आर पे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक पहले यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखो इस पूरे लेग में यही एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बचा है, ये वाला। ठीक है, चलते 5 मिनट में। देखो बाई साइड लिक्विडिटी, ध्यान से देखना, प्राइस ने यहाँ पर भी एक बाई साइड लिक्विडिटी ली है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करो, लॉन्ग पोजीशन, आपका जो रिटेस्ट हुआ प्राइस यहाँ पे आया आपके ऑर्डर ब्लॉक। देखो सेल साइड की बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, प्लस डिस्प्लेसमेंट दे दिया, हमारे सारे रूल मैच हो गए। प्राइस यहाँ पर आया लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे टैप किया, यहाँ से हमारी एंट्री, अपना स्टॉप लॉस 1 के नीचे, हमारा टारगेट क्या है -2। प्राइस ने दिया -2। अगर हम इसको मार्क करते हैं यहाँ से लेके, जब इतनी बड़ी, हाँ एक और चीज, जब इतनी बड़ी वीक हो ना, जब इतनी बड़ी वीक, तो वीक मत लेना, मतलब यहाँ तक मत, ऐसे मत मार्क कर लेना, आप सिर्फ बॉडी लेना, इस तरीके से, ये बॉडी लेना। इतनी बड़ी जब वीक हो जाए तो इस वीक को, पूरी वीक को लेके यहाँ तक मार्क मत करना, बॉडी ले लेना। या तो आप इसका 50% भी, इस वीक का जो है आप 50% भी ले सकते हो। अगर यहाँ से लेके अगर मैं ये मार्क करूँ ये, तो आप यहाँ से लेके ये 50% भी ले सकते हो इसका। अब यहाँ से अगर आप देखो, ये -1 यहाँ पर है, तो हो सकता है प्राइस जो है 27 तक जाए। और यहाँ से भी मैंने जैसे आपको बताया, याद रखना गाइस, प्राइस जीरो, एक मिनट मैं इसको हटा दूं। देखो प्राइस ना, 0, 2.7, 0.68 और 1, कभी कभी क्या होगा, प्राइस जो है यहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ से रिट्रेस करेगा, या तो फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ से रिट्रेस करेगा, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइस एकदम जब से लेके यहाँ तक गया, स्पीड में डिस्प्लेसमेंट गया, फिर यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आएगा, और फिर यहाँ के एफईजी लास्ट वाले पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके -2 पे जाएगा। लेकिन अगर आपके बायस गलत है, अगर आपका डायरेक्शन गलत है, तो प्राइस -1 पे जाके सीधा नीचे गिर जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखना। बायस अगर गलत है तो आपका जो प्राइस -2 तक नहीं जाएगा, -1 तक जाएगा और गिर जाएगा, या तो कभी कभी -0.68 तक जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए बायस, कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको बायस पता होना बहुत जरूरी है। अभी और एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और कोई दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं। चलो इंडियन मार्केट में देख लेते हैं, निफ्टी 50 में देख लेते हैं। 4 आर पे चलते हैं, इस पे भी मेरा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। इसको मैं सब हटा दूँ, चलो बैंक निफ्टी में चलते हैं, इसको छोड़ दो। ये 1 आर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आर पे चलते हैं। रिसेंट देख, कोई तो रिसेंट चेक करते हैं अपन। आप इस पे 30 मिनट पे भी जा सकते हो।
इंडियन मार्केट में 30 मिनट 1 आवर पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक 30 मिनट पे हमारे पास में यहाँ पर कुछ है क्या है, लेकिन प्राइस ने टैप नहीं किया, हमको चाहिए जहाँ पे टैप किया, ये देखो यहाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी प्राइस ने यहाँ पे टैप किया। चलो आप यहाँ पे 3 मिनट या 1 मिनट का यूज़ करेंगे हम। इसको हटा दो 1 मिनट। हाँ, चलते 1 मिनट में। 3 मिनट में स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हम चलेंगे 1 मिनट पे। देखो 1 मिनट में आए, देखना ध्यान से। ये क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ से लेके आप ये मार्क कर लो। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है, ये देखो, ये -2 है ऑलमोस्ट। अगर मैं चेक करूँ सही से हमने मार्क किया है ना, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा वो दिखाता है, देखो यहाँ पे हल्का सा में भी गैप होगा। 1 मिनट, 1, ठीक है, देखो ऑलमोस्ट दे ही दिया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर यहाँ ये ट्रेड पकड़ सकते हो, यहाँ से एंट्री, ऐसे लिए, ये आपका टारगेट, इंडियन मार्केट। मतलब अब सब जगह देख लो भाई, सब जगह, सब जगह। आप यहाँ पर भी अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर भी आप देखो, ध्यान से देखना, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके ये आपका ट्रेड, स्टॉप लॉस यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट आपका -1, सेकंड -2। जब आपको पूरा डायरेक्शन पता है कि भाई प्राइस यहाँ से लेके -2 जाने वाला है, तो आप इंटरनल में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी आप देखो, ये हो गया हमारा, इसको हटाओ, हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, सेम, आपको पता है भाई प्राइस यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ पर भी सेम। आह, एक मिनट, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से हमारा वो मार्क करेंगे हम, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे, ये हमने मार्क किया, हमने मार्क किया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट, -1 पे आपका स्टॉप लॉस, टारगेट आपका फर्स्ट, फर्स्ट आपका टारगेट, सेकंड ये। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये एंट्री का, ये एसएल का जो टारगेट है, यहाँ से लेके -1। लेकिन जब आपको पता है कि भाई -2 यहाँ तक है, प्राइस इधर तक आने वाला है, तो अब फिर यहाँ तक आप थोड़ी रखोगे, ये -1 -2 रख के कुछ मतलब नहीं ना। क्योंकि हमने तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है कि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से -2 प्राइस यहाँ जाने वाला है। और हम जो ये कर रहे हैं वो इंटरनल प्ले कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्राइस यहाँ जाने वाला है, और ये हम इंटरनल कर रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। तो देखो, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। अगर कुछ भी ना समझ आए तो मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इसकी एक्यूरेसी गाइस बहुत ज़्यादा है,
और मैं और थोड़ा बता देता हूँ डेप्थ में यार। मैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीखो दिल से। अभी हम चलते बीटीसी में चलते हैं। अगर आप बीटीसी नहीं कुछ और उठा लेते हैं, यूएसडी कैड देख लेते एक बार। साला मैंने कोई चार्ट नहीं छोड़ा यार जहाँ पर मैंने वो कुछ किया नहीं है। 4 आर पे चलते हैं। आई थिंक सो हमने देखा था ना यूएसडी कैड का। आई थिंक सो देखा था कि पता पता नहीं देखा था या नहीं। कुछ और यूएसडी यूरो जेपीवाई देख लेते हैं। 1 आर पे देखो, आपको स्कैल्पिंग करना है ना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्पिंग करना है ना, सीधा 1 आर पे जाओ। 1 आर पे आप गए, कोई एफवीजी देख लो एकदम रिसेंट वाला। ये है। लेकिन गाइस प्लीज बायस एक बार देख लेना, ऐसा नहीं कि बायस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है मार्केट का। स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। 1 आर आपने गया, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क कर लिया। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है। मैं इसको हटा देता हूँ एरो को। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आया है। अब चलते हैं हम, यहाँ पर हम चलेंगे 5 मिनट या 1 मिनट पे। इस ट्रेड आपको इसकी खासियत भी बताता हूँ क्या है, ध्यान से देखना। हम 1 मिनट में आए, हमने क्या देखा भाई? सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, सॉरी, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखो, अगर आप इसको इस तरीके से मार्क करोगे तो आपका टारगेट रहेगा -1। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, प्राइस कभी कभी 0 2.76 से प्राइस जो है आपका रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कर दिया है उससे पहले आप देखो, ये भी देखो। प्राइस ने क्या किया, यहाँ ऊपर गया, अपना जो ये सेल साइड लिक्विडिटी, सॉरी, हाँ ये बाई साइड लिक्विडिटी और ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ गया ऊपर, यहाँ पर आया। यहाँ से अगर आप ट्रेड प्लान करते डेफिनेटली ऐसे ही जाता। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न भी है। मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अगर आप -1 रखते टारगेट, ये ऐसा ही जाता। ठीक है, अब इसका रीज़न फाइंड करते हैं। रिमूव 10 ड्राइंग, चलते वापस 1 आर पे। इसका रीज़न देखो क्या है। यहाँ पर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो, चलते 1 मिनट पे। 1 या 5 मिनट में चल लेते हैं। 5 मिनट में अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो ठीक है, 1 मिनट में चलते हैं। देखो, सेल साइड लिक्विडिटी, ये, सॉरी, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है। ये शायद मेरे ख्याल से कल, अच्छा ये कल की न्यूज़ ही थी ना। हाँ देखो, आगे। तो आपको बायस पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ऐसे रैंडमली कहीं पे भी घुस के ट्रेड करोगे ना, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। आपको आपके बायस पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर चलो हमारा एक एसएल गया, लेकिन बाकी 9 तो हमारे सही थे ना। ठीक है, और ये भी देखो, ये आपको ना उसके साथ में समझ आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो क्या बनाया यहाँ पे, 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3। तो फोर्थ कैंडल डेफिनेटली एक्सपेंशन होगा नीचे। और यहाँ पे आप ये भी देखो कि इसने क्या किया है, स्विंग की लिक्विडिटी ले ली। और यहाँ पर क्या है, एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, इसकी लिक्विडिटी ली। प्राइस नीचे आया, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और साथ में ऊपर निकल गया। तो ये भी आपको देखना जरूरी है। अगर हम 4 आर पे देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ है क्या, नहीं। 3 आर पे देखो, 3 आर पे भी एक एफवीजी है, 2 आर पे भी है, 45 मिनट पे भी है।
तो ये पूरा टाइम फ्रेम का खेल है, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया, जो रूल्स के हिसाब से, आप पहले उस पे ही ट्रेड करना। उसके बाद जब आप उस पे मास्टर हो जाओगे तो आप ये सब करने लग जाओगे, खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ नहीं लेना है। यहाँ पे अगर इसने लिया है तो ये लास्ट वाला है, तो यहाँ से एटलीस्ट प्राइस इधर आएगा। और यहाँ पर बैक टू बैक अब दो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, और यहाँ पर ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो ऑर्डर ब्लॉक इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, ये वाले इसको। तो प्राइस आया, यहाँ पे टैप करके निकल गया। तो ये एक्सपीरियंस के साथ में आएगा गाइस, ये ऐसे नहीं आएगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, एक लास्ट दिखा देता हूँ, और फिर दो तीन और एक दो चीज़ें मैं आपको वो बता दूंगा। AUD JPY में देखते हैं। चलो इतने एग्जांपल इनफ है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब इसको किस तरीके से करना है, चलते BTC में। मैं इसको हटा देता हूँ। अब कोई भी चार्ट, सिर्फ BTC नहीं, कोई भी आप देख लेना, क्योंकि मोस्टली लोग BTC XAUSD में ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं वो सिर्फ वो बता रहा हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो प्राइस जो है ना, याद रखना, ये कैंडल है, डेली कैंडल है। प्राइस को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, एक मिनट, समझो डेली कैंडल है, प्राइस को आज ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, लो, हाई बनाया अपना, क्लोज हो गया। चाहे वो क्लोज यहाँ हो, जो जिस जिस तरफ के उसके बायस है। हाँ, यहाँ पर कोई अगर ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, तो प्राइस यहाँ से, और यहाँ पर कुछ 4 आवर या 1 आवर जो भी है, आपको आपके बायस पता है, तो आप सिंपली क्या करना, डेली कैंडल आज पता है आपको कि आपके बायस भाई ऊपर के है, ठीक है। तो डेली कैंडल ओपन हुई, ओपन जैसी होगी वो लो बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, इस चीज को समझना। ये समझ में आया? देखो, एकदम रिसेंट लेते हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या किया भाई, इसकी लिक्विडिटी ले ली है ना, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ले ली है। अगर आप देखो तो ये मंथली लिक्विडिटी है, आई थिंक सो, हाँ। ये मंथली लिक्विडिटी ले ली है, और साथ में एक एफवीजी पे टैप भी किया है, ये देखो, ये एफवीजी है, यहाँ पे मंथ की लिक्विडिटी लेके टैप किया है इसने। ठीक है, लेकिन आप उतना वो छोड़ दो, वहाँ मत जाओ आप। फिर यहाँ देखो, टैप किया है। उसके बाद प्राइस ने इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे टैप किया, ऊपर गया। मेरा बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपको पता है कि आपका जो कैंडल है, प्राइस जो है, नीचे जाना या ऊपर जाने वाला है, तो उसके हिसाब से ट्रेड कैसे करें। अब जैसे ये वाली कैंडल ने मंथ की एफईजी पे टैप किया, और इसकी लिक्विडिटी ले ली। अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको, एक मिनट, टर्टल सूप, भी आपने टर्टल सूप के बारे में शायद, पता नहीं अगर किस लोगों को पता है नहीं पता, ही देखो यहाँ पे टर्टल सूप बना हुआ है। ठीक है, अब उसको छोड़ो। मेरे बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि प्राइस ने, सिंपल है, कि अगर मंथली, मंथली के एफईजी पे टैप किया है, साथ में इसकी लिक्विडिटी ली है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे की जो कैंडल होगी वो नीचे गिरेगी। अगर 15 मिनट में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट भी आया होगा, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट भी आया, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, आप इसको भी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा थोड़ा इसको लेना, या फिर इसको भी ले सकते हो, इसको लेना, तो इससे क्या कंफर्मेशन और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर भी अगर आप देखो, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक भी मार्क करते हैं, सी, -1 आया, प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस किया। मैंने बताया था -1 पे प्राइस रिट्रेस करने ऊपर जाता है, या यहाँ से या यहाँ से ऊपर गया रिट्रेस, यहाँ की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे टैप, -2, देखो -2 तक गया। लेकिन ये छोड़ो, मैं आपको जो मेन चीज़ दिखा रहा हूँ उसको देखो। डेली पे हमने देखा कि प्राइस जो है, रुको मैं आपको क्लियर एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा बहुत, मैं एकदम क्लियर क्लियर एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरीके से क्या करना है। कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं, GBP USD को देखते हैं। हाँ, ये देखो,
अब ध्यान से देखना। अब देखो प्राइस यहाँ पर इसने जो भी किया है, इसकी लिक्विडिटी ली है, लास्ट वाले ऑर्डर बुक पे टैप टैप किया है, तो प्राइस इस तरीके से क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से क्लोज होने के बाद जाहिर सी बात है, प्राइस अब नीचे जाने वाला है। कहाँ तक? कम से कम इसकी लो की लिक्विडिटी तो लेगा, है ना? इसकी लो की लिक्विडिटी तो लेगा। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ये प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, प्राइस ने हाई लगाया यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, चलते हम 15 मिनट और 5 मिनट में। देखो, ध्यान से देखना, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे 330, टाइम देखो नीचे दिख रहा है 330, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, प्राइस गया हाई यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ हाई लगाया। जैसे ही प्राइस ने यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ हाई लगाया, और इस ये जो हाई लगाया, यानी कि ये इसका लो पॉइंट हुआ, ये हाई है तो इसका लो पॉइंट तो ये हुआ बराबर। तो जैसे ही प्राइस ने इसके लो पॉइंट को तोड़ा, तोड़ने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट आया। अब यहाँ से लेके आप यहाँ तक फर्स्ट ये ले लो, या तो यहाँ तक भी ले सकते हो। ये तोड़ने के बाद प्राइस यहाँ पे आया, एफ बना, अपना जो लो बनाया था उसको तोड़ा, यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ा। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था? ये लिक्विडिटी इसको छोड़ो, -1 गया, -2 भी गया, ठीक है। अब देखो, वापस चलते हैं डेली पे। देखो हमने क्या किया, एग्जैक्ट पूरी इस कैंडल को कैप्चर किया, पूरे इस कैंडल को यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों प्राइस क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफईजी है, तो जाहिर सी बात है प्राइस कम से कम यहाँ तक तो डेफिनेटली जाएगा। ये फर्स्ट लिक्विडिटी पूल, ये सेकंड लिक्विडिटी पूल। अब देखो यहाँ तक प्राइस कोई हडल नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक हडल आ गया है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हो सकता है कल के दिन प्राइस इसकी लो की लिक्विडिटी यहाँ ले, फिर ऊपर जाए। यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको हटाऊं यहाँ पे, फिर यहाँ से टैप करके फिर गिर जाए, है ना? तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। और मैं अगर आपको दिखाऊं, हाँ इसमें देख लेते हैं, रिसेंट वाला, एकदम रिसेंट कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ध्यान से, प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, और बॉडी की क्लोजिंग जो है इस तरीके से ऊपर कर दी। तो जाहिर सी बात है कल के दिन प्राइस इसको हंट करेगा, इसको इसको हंट करने जाएगा। तो हमें क्या करना है? और यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफईजी भी है, ध्यान से देखो, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि प्राइस जो है ऊपर जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस यहाँ ओपन हुई, इसका हाई मार्क करेंगे, यहाँ ओपन प्राइस ये, और इसका लो प्राइस ये, यहाँ पे लो बनाया प्राइस ने, ठीक है। हमको पता है कि प्राइस यहाँ तक जाने वाला है। चलते 15 मिनट में। प्राइस ने क्या किया, ये लो बनाया, और इसका हाई पॉइंट ये है। प्राइस ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया, साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट दिया, रिटेस्ट हुआ। हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क करेंगे, -1, ठीक है। यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा एसएल होगा यहाँ पे, ये आपका हुआ -1, और ये हमारा टारगेट -2, इसका हाई, और -2 भी आपका दे ही दिया, ठीक है। अब देखो डेली कैंडल पे हम गए, 1 मिनट, कहाँ गया यार, ये वही है ना, फ्राइडे, हाँ। देखो ध्यान से समझो,
प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, इस तरीके से क्लोज हुई। अब आपको पता है कल के दिन प्राइस यहाँ जाने वाला है, तो आप देखना प्राइस ओपन होगा तो एक लो बनाएगा फिर ऊपर जाएगा, बराबर। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो पहले वो लो बनाएगा, प्राइस को अगर नीचे जाना है तो पहले हाई बनाएगा। तो इसने ये लो बनाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाई लो है हमने उसको मार्क किया 15 मिनट में। ये प्राइस का लो है, प्राइस ने यहाँ लो बनाया और प्राइस का हाई ये, तो हाई हाई को तोड़ा, फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट भी आया एक, और उस पर टैप करके प्राइस ऊपर निकल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं इसका, यूरो यूएडी में देख लेते हैं। देखो, ये प्राइस जो है, अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस नीचे जाने वाला है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सब साइड में छोड़ दो, सिंपल चीज़ देखो, ये कैंडल है, कैंडल ने ओपन यहाँ हुई है, ये कैंडल का हाई है, कैंडल ओपन यहाँ हुई है, फिर हाई लगाया। ठीक है, चल, अरे ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 15 मिनट की कैंडल है, डे में चलता है, रियली सॉरी। ध्यान से देखो, ये हाई प्राइस का, फिर ये लो है, 15 मिनट में हम गए, ये प्राइस का हाई है, ये लो पॉइंट है। एक मिनट, को कंफ्यूजन ना हो इसलिए एकदम मैं डिटेल में, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना एकदम इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँ। ये हाई, ये लो, ठीक है, हमने मार्क कर लिया ये हाई और ये लो। अब चलते हैं 15 मिनट या 5 मिनट में। देखो, प्राइस ने क्या किया, ये हाई से लेके ये लो, इसको ब्रेक किया, ऊपर आया। अब इसको भी मार्क कर सकते हो इसको, बट आप ये वाले इसको मार्क कर लेना। ठीक है, अब कल देखना प्राइस जो है कौन सा, यूरो यूएडी, हाई चांसेस है कि प्राइस जो है -1 तक आए। यूरो यूएडी देख लेना, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हाई चांसेस है कि प्राइस जो है -1 तक आए, यहाँ तक। और डेली टाइम फ्रेम भी यही बोल रहा है, 4 आवर भी यही बोल रहा है, और डेली भी यही बोल रहा है। ये एटलीस्ट यहाँ तक आएगा प्राइस। ठीक है, तो आप वो देख लेना। चार्ट कौन सा है, यूरो यूएडी, ये कौन सा डेट है, सैटरडे 10 जन आज का दिन है। अब देखना कि प्राइस यहाँ तक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है यहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, आप वो भी देख लेना। 3 कैंडल स्विंग बना है, 1 1 2 3, चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है या इसके नीचे भी जा सकता है, वो भी आप देख लेना। या -1 तो आएगा, -1 तो आएगा डेफिनेटली, आप देख लेना। एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। अ, चलो ईटीएच का दिखा देता हूँ, इथेरियम का। देखो ध्यान से, इसको देखो। आपको क्या करना है, सिंपल एक हाई और लो, जैसे कैंडल अगर आपको पता है कि भाई प्राइस जो है मतलब ऊपर जाने वाला है, अब जैसे कि देखो, इसको पकड़ते हैं, कैंडल का ये लो है, कैंडल ओपन यहाँ हुई थी। चलते हैं 15 मिनट में, समझो इस चीज़ को। ये लो पॉइंट ये है, नहीं ये नहीं, ये है आई थिंक सो। वेट वेट वेट, हाँ ये यही लो है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस ने लो बनाया और ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब प्राइस देखो, यहाँ से लेके आप यहाँ तक मार्क करो, गया -1, ये आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ से लेके हाई तक मार्क किया। अब यहाँ पर एंट्री करके स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है यहाँ लगाना पड़ेगा, वो आपको एक्सपीरियंस के बाद आप समझोगे, जब आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो आपको एक्सपीरियंस के बाद आएगा कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
ये शुरुआत में तो आपको यहीं रखना है, बट अभी ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर मत लगाना स्टॉप लॉस, जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से करना, एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीज़ें करना। यूएस ऑयल में देख लेते हैं एक बार, डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 3 कैंडल स्विंग, फोर्थ एक्सपेंशन। देखो इसको देखो, सॉरी, रिसेंट वाली को देखते हैं। ओपन यहाँ हुई थी, लो यहाँ बनाया, पता है कि फोर्थ ऊपर जाने वाला है, हम चलते हैं 15 मिनट में। ये लो पॉइंट से लेके इसका ये हाई पॉइंट, ये होगा इसका हाई। एक मिनट है, सॉरी, हाँ यही होगा इसका हाई पॉइंट। प्राइस यहाँ से गया, लो बनाया, फिर इसके हाई को लिया, यानी कि डेली कैंडल का लो पॉइंट ये था। प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, हाँ इस तरफ ओपन हुआ था 3 AM, देखो यहाँ पर इस तरफ कहीं तो ओपन हुआ था 245 टू, हाँ ये यहाँ पे, यहीं कहीं तो ओपन हुआ था। तो उसने यहाँ पे लो बनाया, ये इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी, हाई को तोड़ा। अब हम यहाँ से लेके इसको मार्क करते हैं। देखो गया ना -1। ये आप वीकली, डेली, मंथली में भी आप कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मंथ का चार्ट दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, मंथली। आई थिंक जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा हो गया बहुत, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फिर रिपीट में भी देखो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये मंथली पे हमने चले गए। मंथली पे हमको चाहिए कोई एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, यहाँ पर पीछे का दिख रहा है बहुत, हम चलते हैं AUD CHF में, मंथली में देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, USD कैड में मंथली में। ये देखो, ये मंथली दिखा हमको, मार्क किया हमने 4 आवर पे, ध्यान से देखना, ये मंथली का 4 आवर है। अब हमको क्या चाहिए, बाई साइड लिक्विडिटी, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार, सॉरी गाइस, ये सेल साइड है क्या बाई साइड है पता नहीं, जो भी है वॉट एवर, आप इसको जो आपको समझना समझो। बट ये कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी समझ लो, बाई सेल हो, SSL हो, बहुत कंफ्यूजन है, तो आप समझ लेना ये सेल साइड है या बाई साइड जो भी है। इतना समझ लो कि ले लिया इसने सेल साइड लिक्विडिटी, तो बाई साइड का समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास में ये एक वैलिड स्विंग है, अगर हम देखें, नहीं, कोई स्विंग नहीं है हमारे पास में, जो स्विंग है वो सीधा ये है, यहाँ पे बीच में कोई स्विंग स्विंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जा सकते हैं यहाँ पे 1 आवर पे, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप मत जाना 1 आवर पे। ठीक है, मत जाना। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाली स्विंग को। एक बार ये देख लो, ये स्विंग वैलिड है या नहीं। इनवैलिड है ये भी, ध्यान से देखने दो। हाँ, इनवैलिड है ये स्विंग, ये स्विंग वैलिड है, इसको मार्क करते हैं हम, इसको। ठीक है, देखो, बराबर प्राइस ने इस वैलिड स्विंग पे गया, लिया, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा, अगर आप देखोगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, मैं आपको दिखाई देता हूँ 1 आवर पे, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। देखो है ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी लास्ट, और साथ ही साथ ये एक लिक्विडिटी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वापस चलते 4 आवर पे, प्राइस गया यहाँ पे, यहाँ से अपनी एंट्री बनी है,
सबसे एंट्री बनाने से पहले हम इसको मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो भी आपका एंट्री पॉइंट आप यहाँ बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, बट आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहीं पे होगा। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट टारगेट -1। ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड टारगेट -2। ये देखो, ये आपका ट्रेड 1:9। अब आपको पता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाने वाला है, चलो ये छोड़ दो, यहाँ से यहाँ जाने वाला है। तो अब इसको किस तरीके से प्ले करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको पता है कि भाई प्राइस यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ तक। ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है। हम चलते हैं 30 मिनट पे। ठीक है, आपको पता है भाई प्राइस यहाँ पर और यहाँ पर आने वाला है। तो अब अभी आप हमेशा इसमें बाइंग के नहीं, सेलिंग के ट्रेड पकड़ोगे ना। बाइंग के क्यों पकड़ोगे? ठीक है, अब इसमें किस तरीके से पकड़ना है, देखो, यहाँ से देखते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये एक आपका ट्रेड -2। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर ऊपर। ये आपके -2 प्राइस आया, टारगेट दिया। अब आप क्या करोगे, वापस से आपको वेट करना है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ध्यान से देखना, ये लिक्विडिटी नहीं ली क्योंकि इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले ले ली थी। ध्यान से देखना, तो प्राइस ने क्या किया, यहीं पे उसने एक स्विंग बना दिया। सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, वापस से यहाँ से ये आपने मार्क कर लिया। ये आपकी शॉर्ट की पोजीशन, वापस से प्राइस -2। ठीक है, आया प्राइस -2। अब ध्यान से देखो, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। लेकिन अब यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ क्यों आया, अब वो हमको पता चलेगा 1 आवर पे। 4 आवर पे चलता है, इसलिए सब टाइम फ्रेम आपको देखना जरूरी है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी और साथ में ये 4 आवर की लिक्विडिटी। चलो मान लो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस भी जाता है, मान लो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस भी चला गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने आपने इतना भी इसमें कर लिया है कि अगर एक स्टॉप लॉस भी अगर चला गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये जाने के बाद में सेम, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। आप यहाँ से लेके ये स्विंग मार्क कर सकते हो, या सबसे नीचे वाला ये स्विंग को भी मार्क कर सकते हो। आपको अगर एंट्री इसमें नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पे 5 मिनट में डेफिनेटली एंट्री मिलेगी, देख लेना। सॉरी, अपने पास में वो है नहीं, 15 मिनट में देख लेते, कोई एंट्री यहाँ पे मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ डेफिनेटली एंट्री मिलेगी, और यहाँ से लेके आप -2 तक पकड़ सकते हो। और ये आपका लास्ट फाइनल टारगेट, ये जो भी नीचे का है, -1, यहाँ यहाँ तक आ रहा है प्राइस। तो आप इस तरीके से इसको प्ले कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा चीज़ें है, बट आप अगर इस पे मास्टरी कर लोगे तो ईज़ी हो जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब ये एक बार आपने सीख लिया तो समझ लो आपने बहुत कुछ सीख लिया। आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। गाइज़, ये आपको इतना डेप्थ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप सीरियसली आप नहीं समझ पा रहे हो इसको, इसकी बहुत वैल्यू है इस चीज़ की। आप इसको लाइटली मत लेना। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको एक ऐसी चीज़ मिली है जो एग्ज़ैक्ट वैसे ही काम करता है मार्केट में। इसको हल्के में मत लेना। ये कोई छोटी-मोटी चीज़, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या इंडिकेटर वाली चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एल्गोरिदम बेस्ड है। मार्केट को इसी तरीके से चलना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है प्राइस के पास में, क्योंकि इसकी कोडिंग ही इस तरीके से की है पूरे वर्ल्ड के मार्केट की, कि एल्गोरिदम ऐसा ही चलेगा। तो इसको आप लाइटली मत लेना। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसकी एक्यूरेसी 99% है, आपके आंखों के सामने आपने देखा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको सीखो और करो और आगे बढ़ो। और
हज़ारों चीज़ें हैं यार, सिर्फ़ ये नहीं है, इसके बाद में सिल्वर बुलेट है, फिर उसके बाद में फुलक्रम है, उसके बाद में फिर अपना एसटीएच एसटीएल के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ में हम इसको कैसे प्ले करें, क्या नाम है यार उसका, नाम भूल गया मैं, जस्ट वेट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वो होगा उसका नाम, हज़ारों चीज़ें हैं यार। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को यूज़ करके हम कैसे करें, क्वाड्रेंट का यूज़ करके हम एसटीएच एसटीएल में कैसे सिल्वर बुलेट को प्ले करें, मतलब हज़ार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी एल्गोरिदम बेस्ड है। आपको हज़ार चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीखो। देखो बढ़िया, अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, अब अभी हमने क्या किया था, मंथली पे हम गए थे ना, सिंपल हमने मंथली पे हमने देखा, टैप किया है, और हमने पूरे मंथ यहाँ से लेके हमने यहाँ तक देखो -2 तक आया प्राइस, यहाँ से फिर ऊपर गया। अब आपको और बताओ क्या चाहिए और क्या सीखने की ज़रूरत है? मत भागो अलग-अलग चीज़ों के पीछे, एक को पकड़ो, इसको सीखो, ज़िंदगी सँवर जाएगी और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बता रहा हूँ ये। आपको लग रहा होगा बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखो और करो, और कुछ मत सीखो, ज़रूरत भी नहीं है। ये जितने भी आईसीटी, एसएमसी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, मैंने इतने पढ़े हैं, लेकिन उसमें से मैं लिटरली बताऊँ, मैं 2 या 3 या 4 चीज़ें यूज़ करता हूँ। उसमें से और कुछ काम नहीं आता। वो एक है कि वो माइंड में रहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन वो सच में मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने आईसीटी के कॉन्सेप्ट लर्न किए ना, उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही मैंने लर्न किए हैं। कुछ नहीं बचा है आईसीटी में, जितने उतने मैंने ऑलमोस्ट लर्न किए। अभी ये सब इतना ही मिल गया, जब पैसा बन रहा है तो क्यों अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग लगाना है इसमें? जितना कम दिमाग लगेगा, जितना कम सिंपल रहेगा, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। तो बस यही मेरा बोलना था। आई होप आप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा वीडियो लाइक करो, सब कुछ मत, करना है करो, नहीं करना है मत करो। इसको सीखो, अगर इसको सीख के अगर एक बंदा भी निकाल लेता है पैसा, तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, समझ लो कि पूरा हो गया। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। इसको प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं समझ आया कमेंट करो, मैं बताऊँगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, बाय।